प्यारे विद्यार्थियों, आज पुनः इस कक्षा 11 की घर की यादें पाठ की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं श्री कृष्ण शर्मा दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कल हमने अर्थात पहली वीडियो में हमने देखा 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, यहाँ तक पढ़ लिया था। इससे आगे और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर के अन्य सदस्यों की याद करते हुए, अपनी माँ की याद करते हुए कहते हैं, मेरी माँ बेचारी अनपढ़ है, वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, अर्थात वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूं तो फिर कोई दुख मेरे पास नहीं फटक सकता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागार अर्थात जेल तक है। यहाँ मैं उसकी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता, वह लिखना नहीं जानती, नहीं तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना नहीं रह सकती। इसमें कवि ने माँ की ममता का वर्णन किया है। गाने की बजाय वे कविता कहते हैं। छोटे छोटे वाक्यों तुकों के हिसाब से ये कविता मनमोहक बन पड़ी है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अपने पिताजी की याद करते हुए, उनकी जिंदा दिली, बहादुरी और दृढ़ता की याद करते हुए कवि कहता है कि यद्यपि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उन्हें मन की कमजोरी ने कभी नहीं छुआ। जो अभी भी दौड़ जाएं, अर्थात इस उम्र में भी वह उनके अंदर युवकों जैसा जोश है, साहस है और शरीर से इतने स्वस्थ हैं कि अब भी लंबी दौड़ लगा लेते हैं। इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। इस उम्र में भी वो खिलखिलाकर हंसते हैं। उनके मार्ग में मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर लें, उसका किसी प्रकार का भय न माने। सामने आते शेर को देखकर भी वे न घबराएं। आज भी उनकी आवाज़ में कड़क है। बोल में बादल गरजता, यानी कि आज भी उनकी आवाज़ कड़क है, बिजली के समान कड़क है। बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जिस समय वे काम करते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी फुर्ती और गति आ जाती है। खिलखिलाना, मौत और शेर के सामने न घबराना, बादलों के समान गंभीर वाणी होना, ये उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के परिचायक हैं। वीर रस की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है। आज गीता पाठ करके
दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। ये अर्थात मैं सोच रहा हूँ कि आज जब मेरे पिताजी रोज की तरह गीता का पाठ करके और 260 दंड बैठक करके लगाकर व्यायाम के लिए मुगदर हिलाकर तथा उनकी मूठों को मिलाकर, उनकी मूठ जिसको पकड़ते हैं, चित्र में आप देख रहे होंगे दोनों हाथों से जो पकड़ रखी हैं, उन मूठों को आपस में मिलाना। एक मुगदर में लगभग 30 किलो वजन है। 30 किलो वजन को ऊपर उठाना और ऐसे मिलाना, वो मिलाकर उनको मिलाकर और तब वह नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों से अवश्य आंसू रहे होंगे। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे, जब वो नीचे आए होंगे तो उनके नेत्रों से जल आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तर रहा है। आज लगातार पानी गिर रहा है, अर्थात बरसात हो रही है और मेरी नज़रों के सामने मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे परिवार के सदस्यों वो तैर रहे हैं, अर्थात उनकी याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। मेरे घर में मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं, बहनें प्यार की भंडार हैं। मैं जानता हूँ ये सब भाई बहनें जब घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो मेरे पिताजी की नज़र आए होंगे, तब उनकी क्या दशा हुई होगी मैं भली भांति जानता हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5 मई का नाम लेकर। यद्यपि मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियों और बीमारियों ने छुआ तक नहीं। ऐसे मेरे पिताजी मुझ 5 मई को घर में न पाकर रो पड़े होंगे, वे मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे। भुजा भाई में उपमा अलंकार है। पिता के फबक कर रोने का बिंब यहाँ पर सजीव हुआ है। छोटे छोटे वाक्यों तुकों से कविता सचमुच मनमोहक हो पड़ी है। इसी के साथ ये सेकंड वीडियो समाप्त होती है। हम तीसरी वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।